हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है जिसमें गिवन है कि 1.5 kg ऑफ वाटर इज सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट पे है 2 बार पे, और उसकी कंडीशंस गिवन है। हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हो रही टिल द टेम्परेचर रीचेस टू द 400 डिग्री। तो देखो, इनिशियल स्टेट पे प्रेशर पता है, टेम्परेचर नहीं पता है, और फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर पता है, प्रेशर नहीं पता है। लेकिन प्रेशर बोल रहा है कि कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फाइनल पे भी प्रेशर वही होने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? अब आप समझिए यहां पे कि जैसा कि हमें पता है, वी नो राइट, हमें क्या पता है, H इक्वल टू क्या होता था अगर हम स्पेसिफिक एंथैल्पी लिखें, राइट। स्पेसिफिक एंथैल्पी लिखें तो H इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं U प्लस पीवी, करेक्ट है, U प्लस पीवी। इवन कैपिटल H भी चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि किसमें किलो जूल में ही तो पूछा है। ओके, कैपिटल H ही लिख लेते हैं। तो H इक्वल टू आपका हो गया U प्लस पीवी। अब अगर मैं DH का वैल्यू लिखता हूं, DH का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। DH का वैल्यू हो जाएगा DU प्लस पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे PdV, राइट, PdV प्लस VdP। अच्छा, DU प्लस PdV हमने पढ़ा है, ये हमारा क्या होता है, DQ होता है। और जैसा कि यहां पे गिवन एक प्रोसेस हमारा कांस्टेंट होता है, ये टर्म तो वैसे भी 0 हो जाने वाला है, क्योंकि प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो बेसिकली यहां से पता चल रहा है कि जो DQ का वैल्यू होगा वो DH के बराबर। कई बार लोगों को लगता है कि एक क्लोज सिस्टम है यहाँ पे, राइट, तो हमारा DU आ जाएगा इसका, राइट, DU नहीं आएगा, DH ही आएगा टोटल। क्योंकि क्या होगा ना कि प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ वर्क इन्वॉल्व होगा। ओके, तो DQ का वैल्यू क्या हो गया बेटा, DQ का वैल्यू क्या हो गया, m इंटू H2 माइनस H1 लिख सकते हैं, राइट, H2 माइनस H1। अब m का वैल्यू गिवन है 1.5 और H2 का वैल्यू कितना गिवन, H2 मतलब 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो आपका 3277 गिवन है, माइनस H1 कितना गिवन है, H1 सैचुरेटेड स्टेट है तो 505। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर किलो जूल में डायरेक्टली आ जाएगा, और यही हमें पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे जरा, तो 3277 माइनस 505 इंटू 1.5, तो ये हमारा 4158, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4158 किलो जूल। ठीक है, तो इजी प्रॉब्लम है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।